इस क्लास हमारा क्लास है का 31 टेंस का आज हमारा क्लास 8 है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किए सर हम जब क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आंसर हम रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, रूल्स को भी समझ पा रहे हैं, लेकिन सर एक बार ब्लैंक्स में समझा दीजिए। कभी भी क्वेश्चन ब्लैंक्स में आता है, ऑप्शन भी दिया होता है, आप उस समय ब्लैंक्स में जरा समझा दीजिए। और ये रिक्वेस्ट भी किए सर जब क्वेश्चन देंगे आप तो ऑप्शन नहीं देते हैं, लेकिन जब ब्लैंक में क्वेश्चन देंगे हमको ऑप्शन देना। मैं ये भी बोला मैं ऑप्शन आपको 3-4 क्वेश्चन में दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा बोलता हूँ, मैं ऑप्शन क्यों नहीं देता हूँ? बिल्कुल एग्जाम में हमको ऑप्शन देता है। अगर हम बिना ऑप्शन में हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव दोस्त हैं हमारे, उनको जो बोलते हैं मुझे सही करके जाइए, अगर हम उनको बिना ऑप्शन में सही कर दे रहे हैं तो ऑप्शन में सही कर पाएंगे ना। अगर एक स्टर्म को आउट कर दे रहे हैं, अगर उससे हम एक स्टर्म में आउट कर रहे हैं तो 3 स्टर्म में उनका क्या करेंगे, नामो निशान निकाल देंगे, नामो निशान मिटा भी देंगे। क्लियर? तो ये हो रहा है। तो आज हम ब्लैंक्स में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारा क्लास स्टार्ट करने के पहले से आज टीचर्स डे है, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता और शिक्षक जो हमको आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, छोटे KG 1 से लेके हाई स्कूल, उसको हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अब भी पढ़ा रहे हैं। क्यों? कोई साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हर बात रहेगा। इसलिए हमारे पहले जो गुरु हैं माता पिता, हमारे गुरुजन, उनको हम प्रणाम करते हैं और वो आशीर्वाद मांगते हैं। हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, प्रभु को भी बोलते हैं प्रभु जी हमको आशीर्वाद दीजिए जैसे हम हर के लिए अच्छा कर पाएँ। ऐसे आशीर्वाद दीजिए जैसे हमारे लिए हर का अच्छा हो। कभी भी हमको ऐसा काम में ना लगाइए जैसे किसी का क्षति हो, हर बार दूसरे के अच्छे के लिए हमको लगाइए। जैसे आप हमको अच्छे काम करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए जैसे हम भी उनको शिक्षक बनाएंगे और वो भी दूसरों को सिखा के और दूसरों को सिखाने के लिए मदद करेंगे। ओके, तो वही आशीर्वाद के साथ आज हम हमारा सीरीज स्टार्ट करते हैं। वही रहेगा टेंस, लेकिन एरर हो जाएगा हमारा। एरर नंबर रूल्स का क्या हुआ, नंबर 8, लेकिन हमारा जो पैटर्न होगा कुछ चेंज होगा क्योंकि स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास रहेगा। समझ में आया? तो जो भी टीचर को बचपन से पढ़ा रहे हैं उनको पहले प्रणाम करना, विश करना, उसके बाद उसके पहले मम्मी पापा जो कि हमारे सोल पेरेंट्स भी हैं, सोल टीचर्स हैं, सोल गुरु, ये तो हर बात रहेंगे ही रहेंगे। और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुजुर्ग तो पहले गुरु हैं हमारे। ओके, एनीवे तो आज का क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए 30 रूल्स ऑफ टेंस। 30 रूल्स ऑफ टेंस। ओके, लेकिन हम कैसे करेंगे? हाँ, आज हम करेंगे ब्लैंक में। तो आज का सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, माय मदर डैश नॉट प्रिपेयर, ध्यान देना, माय मदर डैश नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ये पूरा वही है जैसे हम पढ़े थे, लेकिन रास्ता जरा अलग है। अलग जैसा है, रास्ता वही है लेकिन अलग जैसा है, लेकिन मंजिल कहाँ पे एक ही है ना। कौन मंजिल दिखाएगा? टाइम। कौन काम कर रहा है, कौन सी काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन सी काम कर रहा है और कौन से हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कब काम किया जा रहा है, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके हिसाब से हम एक ऑप्शन भी दे देते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में दे देंगे। क्या हुआ? पहले हो गया डज नॉट प्रिपेयर, सेकेंड में हो गया हैज नॉट प्रिपेयरिंग, सी में हो गया डिड नॉट प्रिपेयर, डी में हो गया हैज नॉट प्रिपेयर। ओके, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में एक तो सही होना ही होना है। हाँ, यहाँ पे ये भी है, मैं और एक दे देता हूँ, नो एरर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्लैंक्स है ना। हाँ, जैसे हमारा जैसा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे हमको नो एरर भी देगा, ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, आप आपका काम कीजिए, मैं भी मेरा कुछ काम कर देता हूँ ना। ठीक, ओके। माय मदर
डैश नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट येट। बहुत सारे आंसर आ चुका है, लेकिन अब भी बहुत सारा आंसर आना है। एक नंबर को 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे अगर वो ब्लैंक्स में दिया होगा तो। क्लियर? ऑप्शन ही बहुत हेल्प करता है, आप जानते हैं, लेकिन ऑप्शन के बिना जाना। क्विक जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, क्या हो गया? अगर येड है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना ही होना है। नोबडी कैन चेंज इट, ये हर बार दिखना, टाइम को हर बार दिखना, ये तो बोल रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट आंसर सही कर रहे हैं, ये वही रूल अप्लाई किया जो मैं हर बार बताता हूँ। कौन काम कर रहा है, वो काम कौन सी टाइम में कर रहा है, और एक है जो काम कर रहा है वो किस तरह का काम है। ये दिखाई देने वाला काम है या दिखाई नहीं देने वाला काम है, यही चीज ना। क्या हो रहा है? येड है सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा ही होगा, तो यहाँ पे दिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे है। डज नॉट, ये तो सिंपल प्रेजेंट का काम किया, गलत, दोस्ती नहीं किया। हैज नॉट प्रिपेयरिंग, लेकिन यहाँ पे देखो हैज नॉट प्रिपेयरिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये भी दोस्ती नहीं करेगा, तो ये भी गड़बड़, लेकिन ये क्लोज है ना, क्योंकि हैज नॉट प्रिपेयरिंग, हैज नॉट, हैज आर नॉट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये पूरा सेम रोड है। डिड नॉट प्रिपेयर, यहाँ पे दिखना है डिड नॉट आ गया, तो येट का काम क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मालूम हो गया, हाँ। और ये हैज नॉट प्रिपेयरिंग को जरा ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी हाँ हाँ बोल रहे हैं, हाँ ये गड़बड़ होगा, ध्यान देखिए। एग्जाम है, सोचिए एग्जाम में ही दे रहे हैं, सोचिए। हाँ, हैज नॉट प्रिपेयर, बिल्कुल यहाँ सब स्टूडेंट ये मौजूद स्टूडेंट बोले कि सर हैज नॉट प्रिपेयर्ड होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो माँ ने अब तक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किए हैं, कैसे हम जाएंगे? बिना खाए जाएंगे? नहीं, जाएंगे ही नहीं, बिना खाए नहीं जाएंगे। हाँ वही, बिना भोजन के पढ़ाई कैसे होगा? हाँ वही, जाना तो है लेकिन अलग कुछ खा के जाएंगे। तो ये क्यों हैज नॉट प्रिपेयर्ड हुआ, समझ में आया? 1-2 नंबर ऑप्शन में दूंगा, लेकिन हर नंबर नहीं, ऑप्शन के बिना जाना। ये हम बिना ऑप्शन में भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में भी कुछ चल रहा है, इसलिए ब्लैंक्स में भी करना जरूरत था। और क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ पे और एक नंबर करते हैं, हाँ ध्यान देना। कोई तो बोला सेकेंड हो गया, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई F1 बेटा, I ever see such a horrible sight। हॉरिबल साइट मतलब क्या है? हाँ, हॉरिबल साइट मतलब है भयानक दृश्य, भयानक नजारा। हाँ, ये हो गया हमारा हॉरिबल साइट। साइट होगा क्या? हाँ, क्या करें? ऑप्शन दे देते हैं, जैसे हो गया वॉच सीन, सेकेंड ऑप्शन दे दिया हमारा सॉ, थर्ड ऑप्शन दे दिया, ध्यान दें क्या, हैज सीइंग, ये फोर्थ ऑप्शन दे दिया हैव सॉ, फाइव नंबर दे दिया हैव सीन। बिल्कुल करेंगे ना? हाँ वही तो ये तो मैं बोला, हम वॉइस का कब से पढ़ चुके हैं, शायद साल भर हो गया। हाँ, और बीच में रिवाइज भी करते आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट हर बात कंफ्यूजन, सर हम जानेंगे कैसे कि वॉइस पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? ये तो सफिशिएंट है सर, हैज बीन भाव 3 पैसिव, हैज प्लस भाव 3 एक्टिव, ये सफिशिएंट है सर। बिल्कुल, मैं तो ये हर बात बोलता हूँ।
एग्जाम में आपको जानना है क्यों हम यहाँ पे पैसिव करेंगे, क्यों एक्टिव करेंगे, ये तो हम पढ़ेंगे ना। टेंस के ऊपर दोस्ती करते हैं, वॉयस का दोस्ती हो गया हाँ, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा हाँ। एनीवे तो यहाँ पे हम क्या क्या गलती है और कौन कौन चीज़ को हम हेल्प करेगा या कौन कौन चीज़ के साथ दोस्ती करेंगे, माने जो ऑप्शन दिया गया है कौन हमारा दोस्त हो सकता है, ये जरा ध्यान देना है हाँ। ओके, हर बात बोलता हूँ मैं हाँ। छुट्टी एक भी दिन हुआ हम क्लास करेंगे हाँ, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी आपका डाउट रहता है आप कल करते हो, डिस्कस करते हैं हम जब भी टाइम मिलता है हाँ। इट इज फॉर द हाँ, जब क्लास में नहीं रहता हूँ मैं डेफिनेटली हम बात करते हैं कि नहीं करते। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एवर डैश सी सच हरिबुल साइट। बोलिए यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो हमको बताएगा कि ये कौन सी टेंस में है। ये 50-100 बार तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, माने ये टाइम को लेके टेंस चेंज करना। ये कौन सी चीज़ है जो हमको टेंस चेंज करने के लिए मदद करता है, बिल्कुल टाइम। तो यहाँ ऐसा क्या चीज़ है जो टाइम बता रहा है, यहाँ पे टाइम लिखा भी है, वहाँ पे टाइम लिखा भी हुआ है। There is a line which indicate the time of the sentence, which help us which tense should be used in a sentence. Are you getting me? It is for the first time. अगर सेंटेंस में it is for the first time है, हर बात ध्यान देना। अगर सेंटेंस it is for the first time है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही होना है, होना चाहिए, नहीं होकर ही रहेगा। यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया गया एवर। एवर यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, इंटरोगेटिव में भी यूज होता है। बहुत बार ये बोल रहे हैं हाँ, क्या होगा बोले मैं देखियो आधा से आधा आंसर दे चुका हूँ हाँ। ठीक है, आज ऑप्शन में करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम बिना ऑप्शन में हाँ। ठीक है करो। क्या होगा, ठीक है हैव सो प्रेजेंट परफेक्ट बोला ना, इसलिए डायरेक्ट हैव लगा दिए। हैव के बाद क्या आता है, भाव 3 आता है। सो क्या है, भाव 2 है। ये जरा एनालाइज करेंगे ना। फॉर्म ऑफ द भाव को हमको दिमाग में रखना है। फ्लाई फ्लू फ्लोन, सी सीन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट। जो भी सार पढ़ाए हैं, मेरे सर मुझे पढ़ाए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं। जिसको पढ़ा रहे तो वही छात्र हो गया ना, समझ में है कि नहीं। तो जो जो पढ़ा ध्यान देना, नहीं सर का अपमान हो जाएगा हाँ। तो हैव के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब 3। यहाँ पे हैव लगेगा ही ना, यहाँ पे दिखना है क्योंकि मैं हर बात बोलता हूँ, सब्जेक्ट को भी दिखना है। यहाँ पे इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हाँ। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम टाइम है जो हमको बता रहे काम कब हुआ है। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो क्या इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे क्या आई हैव सीन लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे एवर को भी यहाँ देंगे, ये तो ऑप्शन में देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हूँ, फिर भी मालूम हो जाएगा। क्या होगा, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन। ओके, तो यहाँ पे एवर कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल आई हैव एवर सीन सच ए हॉरिबल साइट। ये फर्स्ट टाइम है मैं इस तरह का एक भयानक नजारा दिखा हूँ या दिखा, लेकिन इट इज फॉर दैट बता दिया रिसेंट एक्शन है। टू गेट माय पॉइंट, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। ओके, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, हॉरिबल साइट। सी क्यों हुआ, सीन समझ में आया, एवर को क्यों लिया समझ में आया, बस इतना ही ध्यान देना हाँ। और कोई याद बेटा है बिल्कुल, मैं तो हर एग्जाम सेंटर को जाने तक मैं समझाऊंगा और हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम सेंटर में हमको क्या करना है, खुद का। इसलिए आप कोशिश करते हैं हम इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लास होने के लिए कोशिश करते हैं हाँ। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हर बात हम जान गए, करना है, मॉक टेस्ट करते रहिए हाँ, हर बात भेजते रहिए। मैं क्लास में नहीं रहूँ डेफिनेटली आंसर दूंगा, मैं देता भी हूँ हाँ। एनी 3 नंबर ध्यान दें, क्या बोल रहा है, माय फादर, ध्यान देना, माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर दी रेन टेस्ट ऑफ। शायद 50-60 बार ये भी किया, यही क्वेश्चन किए होंगे हाँ। यहाँ पे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी मैं दूंगा हाँ।
माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर द रेन स्टॉप। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आना तो अगर हम जानते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, मैं सी रेन तो लिखा हुआ है, रेन को नहीं लिखते हैं, बार बार लिखने से जरा वो अलग हो सकता है ना। तो हम पहले ऑप्शन दे देते हैं स्टॉप्स, सेकेंड ऑप्शन हो गया स्टॉप, थर्ड हो गया हेड स्टॉप, 4 हो गया हैज बीन स्टॉपिंग, 5 नंबर हो गया हैड स्टॉप। क्या देते हैं, माने क्या बोल रहा है ये ना, आफ्टर बोला, हाँ ये बिफोर और आफ्टर से जी बताया था। बिफोर अगर है तो ये डेफिनेटली सेकेंड एक्शन को बोलो, अगर आफ्टर है तो ये फर्स्ट एक्शन होना ही होना है, ये ध्यान देना है। माय फादर वेंट टू ऑफिस, हाँ वेंट टू स्कूल, अगर टीचर है तो आप स्कूल भी जा सकते हैं, ऐसा है ना। माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर द रेन स्टॉप, क्या बोल रहा है, अगर आफ्टर लग गया डेफिनेटली 2 टू एक्शन में क्वेश्चन देगा ही देगा। हाँ ये हो सकता है, ये फ्यूचर में भी कभी भी आ सकता है। हम देख देंगे ना, वेंट है तो फ्यूचर का सवाल ही नहीं है, ये निकल गया पास्ट की। पास्ट अगर 2 टू एक्शन है, आफ्टर अगर लगा है तो आफ्टर के साथ जो एक्शन होता है क्या होगा, ये फास्ट। ऑलरेडी लगा तो क्या होगा फास्ट, बिफोर लगा तो क्या होगा सेकेंड, ये तो जानना है। हाँ माय फादर समझ रटना नहीं, बिफोर आफ्टर को समझना। ये बिफोर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमको ज़्यादा जल्दी माने हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर भी एक बार क्वेश्चन को समझना चाहिए, रटना नहीं, बिफोर है आफ्टर है ऑलरेडी है ये सब नहीं, पूरा समझना, ट्रांसलेट करना। हाँ माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर द रेन स्टॉप, पापा ऑफिस को गए बारिश छोड़ने के बाद। तो बारिश पहले छोड़ा उसके बाद ये है ना कि भीग भीग के गए, वो भी हो सकता है भीग भीग के जाते हैं, हाँ लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, क्या हुआ फास्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। कौन सी फास्ट एक्शन हुआ, बारिश पहले छोड़ा है, फास्ट एक्शन हो गया। क्या होगा, माय फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर द रेन हैड, क्या होगा हैज बीन स्टॉपिंग भी लिखा है, हैज बीन स्टॉपिंग क्या होता है जानते हैं, फिर क्लियर हो जाएंगे। हैड स्टॉप, उसके बाद स्टॉप्स, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। स्टॉप, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं स्टॉप, बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ स्टूडेंट स्टॉप भी बोल रहे हैं, होगा नहीं। हैड स्टॉप, ध्यान देखिए, ओके क्या होगा, हाँ बिल्कुल ये दिल ध्यान देना है। क्या होगा यहाँ पे हैड स्टॉप क्यों हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल। हाँ आप जो भी पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, वही दिन में ही क्लियर कीजिए, और 1 घंटा का जो क्लास कर रहे हैं उसको आप 4-5 घंटा बनाइए, तो जाके हम क्रैक करेंगे, कोई भी रुक नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हैड स्टॉप, ओके क्यों हैड स्टॉप को समझ में आया। नेक्स्ट टाइम गलती होना नहीं है। टाइम हो गया 18 मिनट्स, तो हमको बुला रहा है, जल्दी जल्दी करो, मैं भाग रहा हूँ। हाँ एनीवे, तो आज का सीरीज का हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, एक लीजिए, हाँ ध्यान देखिए, समझ में आ रहा है। वही है कि अलग है, अगर हम लाइन पे जाएं तो एक, ब्लैंक्स में भी एक, ऑप्शन 10 तो 15 तो 20 तो दे भी एक। अगर हम जानते हैं रास्ता तो हमको कहीं भी छोड़ दो, हम मंजिल को पहुंच ही जाएंगे। मंजिल तो यहाँ है ना, वही क्या होगा, ये हो गया हमारा 4th नंबर। 4th नंबर में बता रहा है, हाँ ध्यान दो, बाय द एंड ऑफ दिस year we build this temple। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन एक बार पहले दिख रही है, उसके बाद ऑप्शन को जाएंगे, है ना। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी डैश बिल्ड दिस टेम्पल, ऑप्शन देते हैं, क्या होगा, ओके वहां बेटा गड़बड़, एक है हैज बिल्ड्स, सेकेंड में आ गया हमारा VUILT बिल्ड, सी हो गया विल बिल्ड,
डी में आ गया हैव बीन, बिल्ड, हाँ BUILD है, क्या बिल्ड नहीं बोलते हैं, बिल्ड, यू तो साइलेंस रहता है, बिल्ड नहीं होता है, बिल्ड, BUILD बिल्ड। हाँ ई में क्या हो गया, विल है BUILD, और एक ऑप्शन दे दिया है विल है BUILD बिल्ड। ये जरा बहुत ध्यान देना है, दोनों सेम ऑप्शन भी दे दिया है, मैं ज्यादा ऑप्शन 5 तो दे दिया, चलता है। हाँ हम अरे 50 भी ऑप्शन देने दो ना, क्या होता है, अगर वो रास्ता मालूम है तो जो 50 तो रास्ता रहने दो ना, हम तो मंजिल को पहुंच ही जाएंगे। क्लियर, बाय द, हाँ बिल्कुल वही, जगन्नाथ जी का मंदिर को जाना है, कहीं भी छोड़ दो हम तो वहां ही जाएंगे। अरे रो समझ में आएगा नहीं, दैट्स इट। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी डैश बिल्ड दिस टेम्पल, क्या हुआ बोली, मैं ज्यादा दिन नहीं, 3 दिन पहले ये हम पढ़े हैं कि पढ़े थे, हिंदी का अलग है, 3 दिन पहले, बिफोर 3 days, क्या 3 days है वो, क्या होगा 3 days ago we studied, we discussed, we prepared, we group 50 है, 50 हुआ। हाँ ध्यान देना, टाइम के साथ, टाइम बोल रहा भाग रहे हैं, 21 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी करो, चार्ट में नंबर करे हो 21 मिनट में, मुझे कैसे आप यूज करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करके निकलो, कहाँ कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए। कोई बोल रहा है बिल्ड्स, कोई बोल रहा है बिल्ड, ये क्या है, एग्जैक्ट चाहिए ना हमको, एप्रोप्रिएट चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर ये जो ई और एफ में कंफ्यूज हो रहे हैं, 50-50 हो रहा है, बिल्ड भी बोल रहे हैं, बिल्ड भी बोल रहे हैं, एक होगा ना, एक ही तो होगा ना, दिन या रात दोनों थोड़े होगा, आइदर डे या नाइट, आइदर डे और नाइट बोलिए, बिल्कुल हर बात ध्यान देना। अगर सेंटेंस में है जो, तो उसके बाद भाग 3 की जरूरत है। भाग 3 क्या होगा, मैं आपको बताया था, रेगुलर इरेगुलर भाग बताया था कि नहीं, जहाँ पे डी खत्म होता है ये रेगुलर है, जहाँ पे डी खत्म होता है इरेगुलर है। बहुत बार क्या रेगुलर भाग है, इंट्रांजिटिव क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है, फिर पढ़ेंगे डेफिनेटली ना, लेकिन हम पढ़ने के साथ वही दिन में पढ़ेंगे तो मालूम होगा, नहीं तो जितना पढ़ने से भी राह दे रहा है। एनीवे क्या होगा, विल हैव बिल्ड, हैव के बाद भाग 3 चाहिए, विल तो भार 1 है ना, गड़बड़ हो गया, तो कौन सा सही हो गया, विल हैव बिल्ड। क्यों बिल्ड हुआ, बाय द एंड ऑफ एक ऐसा टाइम है जो कि उनको फ्यूचर परफेक्शन को बताता है, मतलब ये काम हो गया होगा, हम भी श्योर नहीं है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर को लेके कोई सट्टन है क्या, काल क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं काल मैं वहाँ हूँगा, हूँगा बोल रहा हूँ, मैं काल यहाँ पे हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं काल यहाँ पे हूँ बोल सकता हूँ, हाँ मैं काल से यहाँ पर हूँ बोल सकता हूँ, ये हो ना, क्या होगा ये, हाँ विल हैव बीन। क्यों हुआ, बाय द एंड ऑफ अगर लगेगा तो हम उसे फ्यूचर के परफेक्ट में लेंगे, फिनिश। यहाँ पे और भी कुछ टाइम लिमिट दिया हुआ था, वो भी और कुछ चेंज हो सकता है, मैं ये भी बताया था, यू गेट माय पॉइंट। तो आज का 4 नंबर खत्म और आपको टाइम जोड़ा के बुला रहा है, तो जल्दी निकलेंगे। तो कोई भी डाउट नहीं है, क्यों विल हैव बिल्ड हुआ, डाउट होगा फिर मुझे बोलना ना, उसके बाद हम और कुछ आगे बढ़ते हैं। हाँ वही तो, हाँ क्या होगा ये 5th नंबर, माय अंकल डैश ड्राइव, ध्यान देना, ईच न्यू कार एट दिस टाइम यस्टरडे, है ना, ध्यान देखिए, माय अंकल डैश ड्राइव हिज न्यू कार एट दिस टाइम यस्टरडे, यहाँ पे ऐसा कुछ चीज है जो हमको बताएगा कि काम होगा या हो रहा है या हुआ या हो रहा था, ये तो हमको टाइम के ऊपर में दोस्ती करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम ऑप्शन को जाएंगे,
ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है ड्रोव। ऑप्शन तो जो जी में आएगा बोलेगा उसके ऊपर है ये। हाँ, उसको हमको निकालना है। एक हो गया ड्रोव, एक हो गया ड्राइविंग, एक हो गया ड्रीवन। अरे बाप रे, बहुत कुछ चीज दे दिया। हाँ, इंग्लिश में जितना जितना भी फॉर्म है सब दे रहा है, तो हम जानेंगे कैसे, उसको तो ध्यान देना है। ड्रोव, ड्राइव, ड्रिवन। हाँ, उसके बाद हम ई को चले जाते हैं, क्या बोल रहा है। हाँ, उसके बाद हो दिया वाज ड्रिवन, ऐप में दे दिया वाज ड्राइविंग। दिखता है? हाँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको जानने के लिए सेम सेम भी ऑप्शन दे रहा हूँ। एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी देता, लेकिन आजकल के एग्जाम में ये सेम सिमिलर एग्जाम्पल, सिमिलर ऑप्शन दे रहा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं। पर हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाला को या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसको हम मार देंगे। हाँ, मार नहीं देंगे, मार देंगे, हरा के आएंगे। वही बोल रहा हूँ, मारेंगे क्यों। हाँ, एनीवे, यानी बोले ना, अब क्या बोले सर को आशीर्वाद दीजिए सर, जैसे हमारे से क्षति ना हो, हमसे हर का अच्छा हो, किससे हम कुछ सिखा पाए, फिर मार देंगे, बोलेंगे हो ही नहीं सकता। हाँ, टाइम निकल रहा है 26, और हमारा 5 ही नंबर हुआ है। हर दिन 6-7 तो हो जाता था, 10 तो नहीं हो पाता कि टाइम अलाउ नहीं करता इसको। हाँ, अलाउ करता, लेकिन एक सेकंड बोलता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी जाना है। क्या हुआ? माय अंकल डैश ड्राइव हिज न्यू कार एट दिस टाइम यस्टरडे। जल्दी जल्दी। हाँ, यहाँ भी यस्टरडे है, लेकिन यहाँ एट दिस टाइम भी है, ये भी ध्यान देना। यस्टरडे भी हो सकता है, सिंस यस्टरडे भी हो सकता है, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट यस्टरडे भी हो सकता है, ये तो ध्यान देना है। क्या होगा? हाँ, ट्रांसलेट करना, ऑनलाइन वी ट्रांसलेट द सेंटेंस। हाउ कुड इट पॉसिबल फॉर आवर आई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस प्रॉपर्ली? कैसे समझेंगे इसे? ट्रांसलेट कर, लेट्स ट्रांसलेट। माय अंकल डैश ड्राइव हिज न्यू कार एट दिस टाइम यस्टरडे। मेरे अंकल, मेरे मामू, मेरे चाचा, कुछ भी बोलो आप। हाँ, पैटर्नल अंकल होते तो चाचा होता, लेकिन मैटर्नल अंकल भी नहीं है कि मामू बोल दें, सिर्फ अंकल दिया है, कोई छोड़ो जो भी बोलो ना। माय अंकल डैश ड्राइव हिज न्यू कार, उनका न्यू कार को क्या चलाए या चलाएंगे या चला रहे हैं। ये यस्टरडे है, नो डाउट, काम खत्म, ऐसा नहीं बोल सकते काम खत्म। हाँ, यस एट दिस टाइम, कार, ये टाइम में वो उनके नया कार को, नई कार को, नया नई कार को, कार, हाँ बिल्कुल, नई कार को चलाए या चला रहे थे, चला रहे थे। कंटिन्यूएंस आ गया, क्योंकि ये बता रहा है कि उनका काम चल रहा था। कल हम ये टाइम में क्लास किए या कर रहे थे, क्लास कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हो गया यस्टरडे भी दे दिया, एट दिस टाइम एग्जैक्ट टाइम दे दिया। जो पास्ट में दिया होगा, एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, तो उससे हम कंटिन्यूएंस ही करेंगे। एट दिस टाइम टुमारो विल बी, कल ये टाइम में पढ़ रहे होंगे, कोई गारंटी है नहीं, लेकिन ये तो हो गया ना, ये काम खत्म। पास्ट में कंटिन्यूएंस भी था, चल रहा था। पास्ट की एक्शन जो हमको बताया गया कंटिन्यूटी, समझ में आ रहा है? क्यों एट दिस टाइम के साथ यस्टरडे है, टुमारो होता तो फ्यूचर को चले जाते, समझ में आ रहा है? माय अंकल कौन से होगा? ड्रोव, सवाल ही नहीं है। हाँ, ओनली यस्टरडे होता तो ड्रोव होता, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद ड्राइविंग, हाँ, ड्रिवन, ध्यान देना, वाज ड्राइविंग। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी कंफ्यूज, वाज ड्रिवन और वाज ड्राइविंग। वाज ड्रिवन क्या है? पैसिव होता तो सर वाज ड्रिवन होगा, जैसे हम पढ़ेंगे। हाँ, टाइम कितना हो गया? 29, टाइम निकल रहा है। वाज ड्रिवन पैसिव में होगा, क्यों? वाज का भाव 3 हो गया। क्यों होगा ये जानेंगे धीरे धीरे। हाँ, बच्चे हैं आप। वाज ड्राइविंग, ये क्लियर है, क्योंकि मामू कार ये टाइम में अपने नई कार चला रहे थे। कैसे जानेंगे चला रहे थे? समझ में आएगी नहीं? वही तो, हाँ, इसको निकालना है। क्या होगा? वाज ड्राइविंग। वाज ड्रिवन क्यों नहीं हुआ? क्लियर, ये सब निकालना है। वाज, ये वाज होगा, ये वेयर होगा, कौन बताएंगे? माय अंकल। इसलिए हर बात बोलता हूँ, कौन काम कर रहा है, कौन सी काम कर रहा है, और काम कब किया जा रहा है, ये जानना वो। ओके, तो और एक नंबर को चले जाते हैं। हमको टाइम भी बहुत दौड़ा के बुला रहा है, जल्दी जल्दी करो।
मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास टाइमर नहीं है। हाँ वही तो, आप इस तरह से मजाक करते रहोगे तो टाइम में चला जाऊंगा। हाँ हम मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई के साथ। हाँ वही तो। और एक नंबर ना, जैसे हुआ, ध्यान देना, वी डैश सेलिब्रेट आवर 76, ध्यान दें क्या, इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। क्वेश्चन को ऐसे समझना, गड़बड़ करना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, आएगा, आने दो, लेकिन हमको जानना है। वी डे सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। गेटिंग? हाँ ये शायद 6 नंबर है यार। हाँ याद नहीं रहता, नंबर ऐसे दे देता, आप जरा ध्यान देना। नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको समझना है क्या हो रहा है ना, क्या बोल रहा है ये। हाँ हम अगर थोड़े ना ऑप्शन को क्लिक करके नंबर ढूंढेंगे ना। पहले हो गया आर सेलिब्रेटिंग, हर बार दिखना कौन कर रहा है, कब कर रहा है और कब से कर रहा है, माने टाइम कब है, ये ध्यान है। हाँ सेकेंड हो गया हैज सेलिब्रेटेड, सी हैव सेलिब्रेटेड, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डी हैव बीन सेलिब्रेटिंग, ई सेलिब्रेटेड, एफ हैज सेलिब्रेट। ओके, हमको लेकिन 5 ऑप्शन देगा, ज्यादा मिलेगा नहीं, ध्यान दीजिए। वी डे सेलिब्रेट आवर 76 इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। ट्रांसलेट कीजिए क्वेश्चन को, फास्ट ट्रांसलेट कीजिए, क्या भी रहेगी हमारा, जल्दी जल्दी। क्या होगा, सिंस लग गया है, सिंस अगर एक एक्शन है तो ये प्रेजेंट में ही होगा, ये तो कंफर्म है। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। फिर क्या होगा, हाँ हम 76 बर्थडे सॉरी इंडिपेंडेंस डे 1947 से मना रहे हैं, होगा क्या 76 माने इंडिपेंडेंस डे, जब से हम स्वाधीन हुए, जब से हमको आज़ादी मिला है, आज़ादी मिली है, तब से हम 76 टाइम, माने हर बार तो 76 इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाएंगे, 76 बार इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, 76 कर चुके हैं। जय हिंद। फ्लैग होस्टिंग किए कॉलेज में, समझ में आ रहा है, दिखे ना क्या है ये, 76 टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे होगा, बिल्कुल लगा है। 70 हर साल के 76 ही करेंगे, लास्ट 75 था, 76 77